उतने में मैंने उसके पीठ में हाथ डाल के उसको इतना चिपका दिया, दबा के पकड़ा कि उसकी सांस बंद हो गई। अच्छा, मतलब उसे साइनाइड तैयार रखता था। नहीं, he used to keep the cyanide in his mouth. आप सब ने मुंबई का लोखंड वाला एनकाउंटर सुना होगा आपने। आज वो टीम मेरे साथ मौजूद है, उन लोगों ने वो एनकाउंटर किया था। फिर जब उसको इंट्रोगेशन कर रहे थे तो उसने पाकिस्तान की जो लिंक थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, ISI की, क्या क्या प्लान थे, वो सब बताया। मंजीत सिंह लाल सिंह का जो ऑपरेशन था, या खालिस्तानी कमांडो फोर्स का कमांडर था बहुत बड़ा, तो उसकी कहानी आप मुझे बताइए क्या थी। और सुना है कि आपका सबसे बड़ा कैच था वर्ल्ड का, मैंने सुना है सबसे बड़ा कैच था। एब्सोल्युटली। हमारे सोर्सेज को लगा दिया और पाकिस्तान में उसको ढूंढ के निकाला। पाकिस्तान में यस। इन्होंने मुंबई के CID ऑफिसर ने पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए आतंकवादी के बारे में मालूम कर लिया। बहुत खूब। दोस्तों प्रणाम, आदाब। मैं एस हुसैन ज़ैदी आज आपके सामने फिर से मौजूद हुआ हूँ एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके और बहुत ही स्पेशल मेहमानों के साथ। यहाँ पे आप सब ने मुंबई का लोखंड वाला एनकाउंटर सुना होगा आपने। जी हाँ, इस शहर में मुंबई में एनकाउंटर्स बहुत फेमस हैं, लेकिन लोखंड वाला सबसे फेमस है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे तक लगातार ATS की बहुत ही ब्रेव टीम ने यह एनकाउंटर किया था, जो BBC ने उस वक्त लाइव रिले किया था। 1992 की बात है ये, जो उस वक्त जनाब A खान साहब की टीम में, आज वो टीम मेरे साथ मौजूद है, उन लोगों ने वो एनकाउंटर किया था। लेकिन द ओनली थिंग इज़ के हम सब उस एनकाउंटर के जानते हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस टीम ने उस ऑपरेशन से बड़े बड़े यानी अपने आप में ऐसे जिसमें उनकी जान जोखिम में थी, उन्होंने ऐसे अपराधियों को, ऐसे से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और ऐसे से ख़तरनाक ऑपरेशंस फाइल किए कि आज हम सुन के सिर्फ अपने दांतों तले उंगली काट सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये कहानियाँ आप जो हैं इन लोगों के ज़रिए सुनें। मैं अब आपको इन लोगों से परिचय कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बहादुर, प्रतिभाशाली और अवार्ड विनिंग ऑफिसर्स हैं। एक साथ इन 5 ऑफिसर्स को जमा करना, इट्स लाइक अ मल्टी स्टारर मूवी वेयर यू हैव 5 टॉप हीरोज़ साथ में हैं और आप सबसे एक साथ मुलाकात कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस तरफ से। नमस्ते मांडगे साहब। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? आप अपने 2 शब्द बताइए ताकि हमारे दर्शक आपको जान सके बहुत अच्छे से। Sir, my name is Rajaram Mandge. जी I'm PSI from 1986 batch. I retired as ACP from Mumbai Police in 2020. जी, बहुत बढ़िया सर, आपका स्वागत है। जी सर, आप अपने बारे में बताइए, परिचय कराइए। नमस्कार, मैं सुनील देशमुख 1979 बैच का ऑफिसर हूं और मैं मुंबई से ही असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की हैसियत से रिटायर हुआ हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जनाब जी पुटे साहब। नमस्ते, मेरा नाम अंबादास पुटे, मैं 76-78 बैच का हूँ और आफ्टर पासिंग आउट एज ए PSI आई वॉज पोस्टेड इन मुंबई सिटी एंड आई एम रिटायर एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच मुंबई एंड ATS मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है पुटे साहब आपका। जी जी सर, फरमाइए। नमस्कार, मैं श्यामराव जेदे 1976 बैच से हूँ। प्रेसिडेंट अवार्ड 2 बार मुझे मिला है, एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है, एक मेरिटोरियस सर्विस का मिला है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल के रिटायर हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत जी साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जी शेख साहब। हेलो, आई एम इकबाल शेख, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना कि है। तो मेरी तकरीबन 33 साल की सर्विस बम्बई में हुई और बम्बई में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो अपार्ट फ्रॉम ATS को छोड़ के भी, उसमें इंसिडेंटली काफ़ी लाइमलाइट में काम करने का मौका मिला सीनियर्स ऑफिसर्स के साथ में। आई एम फ्रॉम 79 बैच, फर्स्ट बैच ऑफ MPSC, रिटायर्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोलाबा डिवीजन। बहुत बहुत स्वागत है शेख साहब। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला है। तो हम लोग आपकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहते हैं
मंजीत सिंह लाल सिंह का जो ऑपरेशन था, जो KCF का जो है खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का या खालिस्तानी कमांडो फोर्स का कमांडर था बहुत बड़ा, तो उसकी कहानी आप मुझे बताइए क्या थी। और सुना है कि आपका सबसे बड़ा कैच था वर्ल्ड का, मैंने सुना है सबसे बड़ा कैच था। एब्सोल्यूट करेक्ट। तो कौन उस कहानी उसको बता सकता है? मैं आप लोग सुनना चाहूँगा, जिसे आप लोग बयान करना शुरू करें। कैसे हुआ एकदम डिटेल में शुरू से? मेरे ख्याल से इसके बारे में श्याम जेदे विल गिव द ब्रीफिंग। श्याम जी जी सब He बताइए। is an authority in Sikh terrorism. अच्छा जी बताइए। विल कॉल देम खालिस्तानी। खालिस्तानी खालिस्तानी 1984 में कनाडा में कनिष्का एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट था, वो 3,500 फीट की ऊंचाई पे जाकर ब्लास्ट हुआ। अच्छा। और ब्लास्ट होने के बाद में उसके अंदर के जितने भी पैसेंजर्स थे, मोस्टली इंडियंस थे, कितने पैसेंजर थे उसमें? 350, या और 350 क्रू मेंबर और हमारा जो प्लेन था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और वो ब्लास्ट होने के बाद में फिर सब शुरू हो गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में उस वक्त मैं CID में था। CID में रहने के बाद में सिर्फ इतना इनपुट आया हमको। आप हाउ आर यू रोप्ड इनटू इन्वेस्टिगेशन? आप उसमें कैसे आ गए? हाँ, तो मैं बता, जी जी। मैं जब उधर CID में था उस वक्त हमको एक इनपुट मिला, कनाडा से भी आया और हमारे इधर की जो एजेंसीज है, वो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने भी इनपुट दिया कि एक लाली नाम का या लाल सिंह नाम का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कनिष्का बम ब्लास्ट में। एयरक्राफ्ट ब्लास्ट में। Air India carrier it was. इट वॉज एयर इंडिया कैरियर, नेशनल कैरियर ऑफ कोर्स। तो उसमें फिर अब इतना ही खाली आउटपुट, इसके बाद ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला। कौन, क्या, कैसा, कहाँ का, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लाली तो हज़ारों में मिलेंगे, लाखों में मिलेंगे। लेकिन अब बॉम्बे से रिलेटेड था कि भाई तुम ढूंढ के निकालो बॉम्बे का कोई लाली इन्वॉल्व है क्या उसमें। तो फिर मैंने जितने भी लाली थे वो उनको उठाना शुरू किया। कितने लाली उठा लिया आपने? कम से कम 60-70 लाली उठा दिया। पूरा चंबूर, मुंबई वगैरह जिधर जिधर थे, जहाँ जहाँ सब पे एरिया। लाल सिंह पॉकेट, पंजाबी पॉकेट्स। पंजाबी पॉकेट्स, सब लोगों को मैंने उठाया, इंट्रोगेशन शुरू किया। तो फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा कम करते, एलिमिनेट करते करते, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आखिर में सवाल ये आ गया कि इसमें से कोई भी नहीं। अच्छा, 60-70 में से एक भी नहीं है? हाँ, एक भी नहीं। ओके। और दूसरा लाने लगे। फिर उसके बाद में उसमें भी पता चला नहीं है। फिर हमने अपना दूसरी लाइन अख्तियार किया कि अभी इसको कैसे ढूंढ के निकालना है लाली को। लाली है, ये बात सही है, लेकिन कौन सा लाली है। फिर हमने हमारे जो सोर्सेस थे वो सोर्सेस से बात करना शुरू किया और धीरे 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 हमारे को पता चलने लगा कि इसका कनेक्शन पंजाब से है। अब पंजाब से है तो पंजाब भी तो कुछ छोटा स्टेट नहीं है, बड़ा स्टेट है। उस वक्त खालिस्तानी एक्टिविटीज़ उधर बहुत ज़ोरों से चल रही थी। फिर हमने कौन हो सकता है, इसके लिए हमने ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करना शुरू किया। फिर पता चला कि एक लाली जो सेलर बोल के भी कुछ दिन सर्विस किया है और बाद में वो उधर से गायब हो गया एंड इज़ नॉट ट्रेसेबल। फिर हमने वो डिटेल्स निकाला उसका। लाली का कोई फ़ोटो नहीं, आता पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ स्केच भी नहीं था आपके पास में उस ज़माने में? स्केच भी नहीं था। अच्छा। फिर लाली कौन, ये ढूंढने के लिए फिर हमने
पंजाब में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस वक्त हमारे को लाली का घर मिल गया, हमारे सोर्सेस के थ्रू लाली का घर मिल गया। तो हमने वो घर से फ़ोटो बरामद किया उसका। वो फ़ोटो था सरदार का फ़ोटो था वो, फिर पगड़ी वगैरह पहना हुआ था। उसके बाद में फिर हमने वो फ़ोटो की कॉपियाँ बनाई, फिर उसमें उसको हमने एडिट किया, जो ये पगड़ी नहीं है, क्लीन शेवन लगने के लिए। शेवन है, मोना सरदार बना। मोना लगे, ये सब हमने उसके फ़ोटोज़ बनाए और स्केच आर्टिस्ट काम करने लगे उसके ऊपर। हाँ, और फिर उसको हमने सभी एजेंसीज को दिया और वहाँ से फिर वो फॉरेन में भी गए। ये 40 साल पहले क्या होता रहा? 84 ओके, वो करने के बाद में फिर वो पता चला कि यही था, अच्छा। यही था। तो कितना वक्त लगा आपको शुरू से वहाँ तक मालूम करने में कि ये था? कम से कम 6 महीना लगा। जी। फिर उसके बाद में वो फोटोज़ वगैरह बहुत वाइडली न्यूज़पेपर्स में आए, एजेंसीज को गए, फॉरेन की एजेंसीज, अपनी एजेंसीज, ये वो ढूंढ के कुछ पता नहीं चलता था कि वो किधर है। जी। उसके बाद में फिर हमने कंसंट्रेट किया सिमी के ऊपर, क्योंकि ये जो काम थे वो शक जाता था कि वो उन्होंने किया रहेगा। अब सिमी वालों को ट्रेस करते 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 पता चला कि ये लाल सिंह उधर आया था उनके इसमें जो प्रोग्राम होते थे, गेट टुगेदर बोलते हैं उसको। प्रोग्राम्स होते थे, उसमें आके वो सिमी के प्रोग्राम? हाँ Yes. सिमी के हाँ हाँ। और अच्छा, अच्छा। और वो रेडिकलाइजेशन करने के लिए वो उधर काम कर रहा था, आता था और जाता था। You mean say कि लाल सिंह was working with the Muslim youth of that time? सिमी के यस time? यस। ये बांद्रा रिक्लेमेशन में होता है। बांद्रा एक्टिविशन में? हाँ। मीनवाइल ऐसा हुआ कि अब ये दो अलग लिंक है। वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कनिष्क का एयरक्राफ्ट का, फिर ये इधर सिमी का है। अब ये कैसे कनेक्ट करने का? हाँ। फिर हमने अगर यही है, इसने ही किया है, तो ये कनेक्शन क्या है? फिर हमने हमारे सोर्सेस को लगा दिया और पाकिस्तान में उसको ढूंढ के निकाला। पाकिस्तान में ढूंढ लिया आपने? पाकिस्तान में 84 में? यस। सुपर। आप देखें यानी इन्होंने मुंबई के सीआईडी ऑफिसर ने पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए आतंकवादी के बारे में मालूम कर लिया। बहुत खूब। और उसमें हमने अपने आदमी इनफिल्टर किया जी। किसमें? वो ग्रुप में। अच्छा, उसके खालिस्तानी ग्रुप में? जी। ये बताया उसको कि हम भी दुखी है और तुम ये काम कर रहे तो हो। उसको पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया कि आपने यहाँ पंजाब में? पाकिस्तान कौन से शहर में पाकिस्तान के? कराची। कराची। ओके। फिर उसके बाद में उसको ये भरोसा दिया गया कि हम भी दुखी है, मतलब जो हमारे आदमी उधर उसको ग्रुप में मिल गए थे, उसको ये भरोसा दिया गया कि हम भी दुखी है इधर के लोगों से, ये लोग इधर के लोग हमको सताते हैं और हमको भी बदला लेना है, और आप हमारे को गाइड करो किस तरह बदला लेना है, क्या करना है, हेल्प अस। तो वो बोलने के बाद में उसने उनका डिटेल्स लिख के लिया और उनको बोला ठीक है, मैं तुमको बाद में बताता हूँ। अब इतने लेवल का वो टेररिस्ट था तो वो कुछ उनकी बातों पे भरोसा करने वाला तो नहीं था। फिर उसने उसके आदमी भेजा और इधर पता करा उन लोगों को जो उसको उधर कांटेक्ट किया था पाकिस्तान में, कि ये आदमी लोग कौन है। ये कई जो नए नए लोग आए उनके साथ जो शामिल हुए। ये जो बोलने को आए थे, इनके बाद में कुछ दम है, हेल्प करना चाहिए कि ये ट्रैप है। कौन क्रॉस चेक कर रहा था ये सब? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह कर रहा था? हाँ, अच्छा। क्योंकि हमको तो उसको इधर लाना था ना, तो वो उससे हो रहा था। तो उसने एक दो लिंक उसको बराबर मिली, क्या यार ये जो बोल रहा है बराबर है, इसका भाई मारा गया था, उसका चाचा मारा गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये बात सही है और इसलिए ये बदला लेना चाहता है।
तो चलो हम हेल्प करेंगे। ऐसा करके उसने इंडिया में आके फिर चला गया। For a shortly example to gain the confidence. अच्छा, बट वो कन्फ्यूजन थी रियल में कि उनके भाई मारे गए थे, ऐसे लोगों को आपने लिया था, इट वाज जस्ट फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन? था, वैसा था। वो राइट में इसमें उसमें हो जाता है, वो उस टाइप का था, तो उसको कलर दिया गया, कुछ अलग कलर दिया गया। फिर उसने वो सब ये करने के बाद में फिर वो आता जाता रहा। अभी सवाल ये हो गया कि वो तो हो गया, वो टैप तो हो गया, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता। हाँ, इंडिया में आके जाता था, वो मुंबई में भी रहता था। अच्छा, नहीं मालूम पड़ता था, ठीक है, सीक्रेसी उन लोग रखते थे तो चलता था वो, इसलिए तो उनकी एक्टिविटीज चल रही थी, लेकिन हम लगातार उनके पीछे थे। अब वो होने के बाद में फिर हमने उसको वापस दूसरे मैसेजेस दिए, फिर उसको पता नहीं क्या हुआ तो उसने वो कांटेक्ट तोड़ दिया। अच्छा, शाना था, वो कांटेक्ट तोड़ दिया। उसके बाद में वो जब इधर आने वाला था मुंबई में, तो हमने बराबर से उसको ट्रैप किया। हमारी जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने हमारे को हेल्प किया, हम बहुत सारे इनपुट्स दिए, और फिर हमने वो जिस दिन आने वाला था अमृतसर एक्सप्रेस से, पंजाब से, तो वो उधर आ चुका था, ये मालूम था। पंजाब आ गया था। तो उसका तो पंजाब में अरेस्ट करके नहीं सोचेगा वहीं जाके पकड़ लें, दबोच लें उसको? नहीं, नहीं, इसका भी बोलेंगे। नहीं, कैसे Why he देखिए, was not ये ऐसा है interested कि ये 84 से 92 जी 8 साल के पीरियड में ही हैड बिकम अ वेरी वेरी बिग नेम इन टेररिज्म। अच्छा, इस आपने इसको इतना- 84 से ट्रैक करना शुरू किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार साल के बाद इस 8 साल में उसने भजन लाल पे फायरिंग की, कैनेडा में जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, जी, जी। उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। जी। उसने लुधियाना में फायरिंग की, ओपन फायरिंग की। जी। कनिष्क का ब्लास्ट तो आपके पास में। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ दैट उसने एज ए मर्सनरी, जी एज ए प्रोफेशनल टेररिस्ट, ही जी। टुक ट्रेनिंग विथ फ्रैंक कैंपर इन अमेरिका। जी तो he had been to Canada, America, Pakistan was just like his second home. जी। Because he was totally Global backed terrorist, language. by ISI. Okay. He was backed by ISI. He was known as Major Iqbal. आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, Major Inter Mohammed Services Iqbal. Intelligence, हाँ, जी, they- हाँ। Major जिसमें Mohammed हमारे Iqbal. कुछ दर्शकों को पता नहीं आईएसआई क्या है, तो वी हैज टू कीप टेलिंग देम हाँ, आईएसआई। and in the meanwhile, with the ISI's backing and मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान and all that, जी। he had joined the organization, or rather, he was a founder of K2. जी K2. K2 is what? आप एक्सप्लेन कराइए K2 क्या है? K2 is a Khalistan and Kashmir together, they wanted to make a this or yeah. country. खालिस्तान एंड कश्मीर। कश्मीरी मिलिटेंट्स एंड खालिस्तानी मिलिटेंट्स। तो कश्मीर इज K1, खालिस्तान इज के जो है 2 मिला के K2 कर दिया। Yeah, and he is the pioneer of this. इसने फॉर्म किया। Yeah, he wanted their intention was to segregate अच्छा, Kashmir and Punjab from इंडिया, Khalistan and हाँ, जी, Punjab from जी, India. जी। And for that purpose, his network had spread जी। right from Kashmir, जी। Punjab, Aligarh, जी Kerala, जी। Mumbai, चेन्नई he had roped in so many organizations अपना of जाल the बिछा दिया similar उसने, सब तरफ, हाँ, similar जाल, जी, thinking। जी। तो ये जो जेदे साहब बता रहे हैं कि जो दादर स्टेशन पे अमृतसर एक्सप्रेस ने उसको पकड़ा, जी। तो back that time he had become such a बिग नेम यस कि his arrest can be termed as the arrest of the century. फैंटास्टिक। He was much bigger than Kasab. वो तो Which कसाब people कोई don't जो know. छोटा लौंडा है वो तो Which- कोई। which people don't know. He was such a big terrorist and very committed type. About his how committed he was, or let me, anybody of my colleagues explain how he was arrested तो first, मेरा सिर्फ छोटा and सा then खाली we'll go सवाल for है, his commitment. बिफोर वी जस्ट गो टू कैसे अरेस्ट हुआ वो। 84 से 92 8 साल में आप कह रहे हैं भजन लाल पे फायरिंग की उसने, लुधियाना में फायरिंग की, केरला में था, बॉम्बे में, सब जगह। आपको लगता नहीं कि आप लोग कहीं आपके एफर्ट लैग कर रहे थे, या
आई मीन नो ऑफेंस मेंट, बट कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी थी जो आप उसको 8 साल में नहीं पकड़ पाए, जबकि ऑल ओवर था वो, पंजाब, केरला, हरियाणा, लुधियाना सब जगह था, एक्टिव था, तो आपके लोग उसको नहीं पकड़ पाए। बेसिकली एक्टिव इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब में था और हरियाणा में, पंजाब में ट्रैवल लॉट और वो ओवरसीज या तो पाकिस्तान में रहता था, यहाँ आके ऑफेंस करता था, फिर पाकिस्तान चला जाता था। Actually, our ATS was formed late in 90s. जी After प्रेसिडेंटेड एज फार एज पुलिसिंग इज कंसर्न, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल पुलिसिंग में हमारा फोर्स था। बट इंटरनेशनल टेररिस्ट और सब जगह पैन इंडिया इन ऑल ओवर द कंट्री वैसी एक्टिविटीज कर रहा है। No, that is the reason this ATS which was formed by Mr. Khan, A Khan जो एडिशनल कमिश्नर है, उन्होंने ये स्क्वाड इसीलिए बनाया था कि the officers will be specialized in combating To deal with the terrorism terrorists. and the Gang war. organized crime. So that is why this was the first of its kind in India. Apart from the central intelligence agencies, we were a group of 20-25 officers who were only involved in this work. हम लोग सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ ही काम कर रहे थे उस पीरियड में। तो ये ATS कब फॉर्म हुई थी आपने बताई? this squad, this ATS was formed. अक्टूबर 1990। No. The ATS was formed. I'll tell you. 4 December 1990. 1990. When Lakhmer Singh, our police officer, sub inspector Lakhmer Singh, and 2 traffic constables were shot dead अच्छा in broad daylight by AK-47 by Baldev Singh Saini, another Khalistani commander of KLF, KCF, Khalistan Commando Force. So, and when they were so much working against the nation for particular with certain purpose, they were not sparing any officer. At Lakhmer Singh Sardar, he was a Punjabi officer. They did not spare him, but they have gone to that extent. अच्छा And with ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? it had happened at Kanjur Marg around 1:30. LBS मार्ग पे गांधीनगर जंक्शन है, मेरा ख्याल है ये जा रहा था उसको कवर अपनी- करेंगे ना, वो स्टोरी दूसरी है, वो कवर करेंगे। अच्छा था ये फॉर्म आपके ATS नहीं, the reason I'll फिर tell उसके you. बाद जो आपने बल्देव वो जो आप बोल रहे थे ना कि 84 से 92 तक क्या हुआ, we are just discussing the background leading to the formation of ATS was formed. हाँ, That's क्या all. हुआ। तो ये जो ATS का फॉर्मेशन जो है ना कि ये हुआ, फिर आपने उसको अरेस्ट किया, तो ये पूरा सीक्वेंस में आ रहा है। On that particular day, इंफॉर्मेशन जब हमारे को हमारे एजेंसी से मिली, इंटेलिजेंस एजेंसी से हमको जब इंफॉर्मेशन मिला कि वो आ रहा है, हमारे आदमी भी उसमें थे, वो उसी ट्रेन में उसको ट्रैक कर रहे थे। 2 बार 3 बार उसने पंजाब ट्रेन में से- थे आपके लोग? हाँ, पंजाब से तो यहाँ तक 3 बार उसने कपड़े बदली की है, ग्वालियर में उतर गया, फिर चढ़ गया। कोशिश किया। भोपाल में एक बैठ के फिर एक जगह पे तो ऐसा हो गया कि एक स्टेट में जब वो आया, गाड़ी आई, तो वो स्टेट के अंदर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके थे कि ये गाड़ी से, ये ट्रेन से ये आदमी आ रहा है और ये उसका ये लेवल का वो स्पेसिफिक terrorist है। इंफॉर्मेशन दिया था, कहाँ बैठे ये हैं, क्या लेवल है। का वो टेररिस्ट है। तो हमारे को वहाँ से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिला। वो गाड़ी वापस आगे आ गई, थाना पे आके वो वापस उसने कपड़े वगैरह चेंज किया। उसके बाद में फिर इधर जब उतरा, तो उसके पहले हमारा प्लान ऐसा हो गया था कि उसको किसी हालत में यहाँ पे बॉम्बे में उसको घुसने नहीं देना है। तो हम लोगों ने, जैसे ऑफिसर्स थे, कोई टीसी बन गया था, जैसे मैं टीसी बन गया था, Hawkers. जो ऑफिसर है कोई वेंडर बन गया, कोई कुली बन कुली गया। के ड्रेस आपको मालूम है, दादर रेलवे स्टेशन, वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर कुली रहते हैं, रेड ड्रेस पहनते हुए। वैसे एटीएस के हर सिलेक्टेड कंपार्टमेंट ऑफिसर, के बाहर एक कुली एक कुली वगैरह जैसे खड़ा ट्रेन किया था, आएगी, बट दे आर द एटीएस ऑफिसर्स। टीसी, Yeah. कूली, Station master स्वीपर, type. स्टेशन मास्टर, लाइनमैन, Boot polish, boot polish करने वाले। ट्रेन की दोनों तरफ। अब ऐसा हो गया कि वो ट्रेन आके लास्ट प्लेटफॉर्म पे रुकी, जो इस तरफ प्लेटफॉर्म था ही नहीं, एक ही साइड पे था। तो फिर हम लोगों ने उस तरह से पोजीशन लिया, और वो रात को आने वाली थी ट्रेन, लेट आई थोड़ी,
रात को आने वाली थी, तो हम लोगों ने फिर अभी क्या करने का, तो फिर उधर ही अपना बिछौना डाल के उधर अपना सोने का नाटक किया, ताकि उधर के लोगों को, आने जाने वालों को नहीं पता चले कि कुछ ट्रैप लगा है। तो हम लोगों ने वो सब किया। जब ट्रेन थाना क्रॉस कर दिया तब हम लोग सब अलर्ट होके अपनी अपनी पोजीशन पे ही थे वो, लेकिन अलर्ट हो गए थे। फिर देखे कि पब्लिक उतर रही है, जा रही है। हमारे सभी ऑफिसर्स नज़र गड़ाए रखे थे कि अब क्या करना, कौन है इसमें से। मेरे पास कुछ 41 ऑफिसर्स थे, एटीएस के 41 लोग थे वहाँ दादर पुलिस। फुल ATS स्क्वाड फुल। मुझे एडवांटेज क्या मिला कि मैं उसको ट्रैक कर रहा था 84 से, और उसके फोटोज मैंने ये करे थे, और उसके बारे में बहुत सारे उधर के लोगों से मैंने मालूमात जमा की थी, कैसे चलता है, क्या करता है, कैसे दिखने में है। तो मैंने अपने जहन में वो बिठा लिया था कि ये ऐसा होगा। बहुत सारे मतलब करीबन से 60% लोग ट्रेन में निकल पड़े। हमें हमारी धड़कनें बढ़ने लगी, सभी लोग हम सब देख रहे हैं। हमको तो चाहिए बंदा दिख नहीं रहा है, आया क्या नहीं, क्या नहीं कि वो तो आ गया है या दादर पहुंचे जो आपके लोग थे उसके साथ। वो तो उधर से सिग्नल आ गया था कि वो आ गया है, लेकिन मिल नहीं रहा ना। अच्छा, तो हम सब लोग की धड़कनें बढ़ गई थी। अब क्या करें। फिर भी हमारा सब पे नज़र बनाए रखे थे। आखिर में ऐसा हुआ कि इसको जब मैंने देखा, ये पब्लिक के साथ में चल रहा था, और चलते चलते इसका इतना नॉर्मल चल रहा था, इतना है कि कोई इस पर शक नहीं करेगा। बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था और कॉन्फिडेंटली चल रहा था, और जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव। वही बोलने वाला था। बहुत हैंडसम, वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल बैग, सूटकेस, छोटा सा सूटकेस, वेल ड्रेस ब्रीफकेस, वेल ड्रेस, वॉकिंग स्टाइल आल्सो एज ए कॉर्पोरेट स्टाइल, टक 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 जा रहा है। उसके पहले हमको ये भी इनपुट्स था कि वो हम लोग इतने सारे लोग जाने गए, इतने सारे ऑफिसर्स, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स, जिनके अच्छा रिकॉर्ड है क्रिमिनल के बारे में, टेररिस्ट के बारे में, वो सब ऑफिसर का एक ग्रुप था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड खान साहब ने बनाया था। तो हम लोग सब उसको पकड़ने के पीछे थे। अब उसको जब मैंने देखा कि ये हो सकता है, बाद में फिर थोड़ा उसके ऊपर नज़र रखते हुए ये पता चला कि नहीं यही है। अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यही है, इसको जाने मत दे। अभी ऑफिसर हर एक को अब हमारा एक में से सिग्नलिंग चल रहा था, एंड वी वांटेड टू कैच हिम अलाइव। अच्छा, दैट वाज द मेन पॉइंट। कांटेक्ट चला ही था, लेकिन हमको डाउट क्या था, इतने सारे ऑफिसर्स उधर लगाने के कारण एक ही था कि हमको इनपुट ये भी था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी हो, बैकअप फोर्स वगैरह होगी, टेररिस्ट है, और उनके पास बड़े AK-47 वगैरह अच्छे ऑटोमेटिक वेपन्स उसके पास है, उनके पास है, और फायरिंग के चांसेस ज़्यादा है, और पब्लिक भी इंजर्ड हो सकता है, और यू विल हैव टू टेक केयर। ठीक है, फिर उसने इतने सारे पुलिस वालों की मौजूदगी महसूस नहीं की, इतना ट्रेंड टेररिस्ट था। वी वर डिसगाइज्ड, वी वर ऑल, एवरीबॉडी वाज डिसगाइज्ड ना। हाँ, बट आंखों में खेल तो चल रहा था, सिग्नल तो था, वो देखने था क्या हो रहा है। इट इज सच ए लार्ज प्लेटफॉर्म। हमारे ATS ऑफिसर थे ना, दे आर नॉट लुकिंग लाइक ए ऑफिसर। किसने दाढ़ी बनाए है, बाल बड़े हैं, और डिसगाइज, नॉट इन पुलिस। जैसा कि हमने अपने वेपन्स भी गनी बैग्स में, जैसा जो सामान लेके जाते हैं उसमें छिपा के रखे थे। तो Absolutely, he couldn't but doubt it, because he was professional, we were also professional. सबके पास अच्छे वेपन्स थे, AK-47 एंड अदर वेपन्स। फिर जब हमने देखा कि ये, मैंने जब नज़र मारी उस पर, तो मैंने कहा यार यही होना चाहिए, और तो कोई नहीं है। तो आसपास जो मेरे नज़दीक के ऑफिसर थे उनको मैंने इशारा किया, और मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। अच्छा, टूट पड़ने का कारण ऐसा था कि वो
टैक्सी थी उधर, रूटीन में आ रही थी टैक्सी, तो वो टैक्सी एक टैक्सी भर रही है जा रही है, दूसरी भर रही है जा रही है। जब इसका नंबर आया और वो गाड़ी के पास जब अंदर घुसने लगा, मैं बोला अगर अंदर बैठ गया और अंदर से फायर किया या उसके लोगों ने फायर किया तो हमारे तरफ कैजुअलिटीज़ हो सकती है, ज़्यादा होंगी। फिर मैंने उसको उधर घुसने के पहले ही पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में मैंने उसको ऐसे ही नहीं पकड़ा क्योंकि उसके पास साइनाइड है, ये भी हमारी इंफॉर्मेशन था। वेपन्स है, साइनाइड है, उसके लोगों के पास भी वेपन्स है। तो मैंने उसको मतलब उधर साइनाइड तैयार रखता था। नहीं, he कि अगर used to पुलिस keep the पकड़ेगी- cyanide in his mouth. अच्छा, हाँ, मैंने उसको आवाज़ दिया चिटकने के पहले, उसको जस्ट चिटकने के पहले, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के पहले उसको बोला लाल सिंह। आंखें ऐसे फाड़ के देखने लगा क्या है। उतने में मैंने उसके पीठ में हाथ डाल के उसको इतना चिटका दिया, दबा के पकड़ा कि उसकी सांस बंद हो गई। अच्छा, वो भी तो स्ट्रांग था ना, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बॉडी बिल्डर नहीं था, But, वो अच्छी physically health में था। fit, you can say. he was a professional and we were also professional. Okay. This is a story of about 30-40 years back. Mr. Jede Sahab was also quite young. of course। सारे यंग थे तभी। एक्टिव, बहुत अच्छी हेल्थ थी हम सबकी। उस सिलेक्शन में क्राइटेरिया वो भी एक था। जेने साहब का रेसलिंग का भी बैकग्राउंड था। रेसलिंग हाँ देखिए, ये भाई वही तो कि जो ऐसा जिसने पकड़ा उसने दबोचा है। अब बताइए, रेसलिंग में थे आप, आपको पता ना It was a wrestler's grip. रेसलिंग, बॉक्सिंग फिजिकली थे ऑफ कोर्स। वेट लिफ्टिंग करता था, बॉडी बिल्डर था, बॉडी शो किए है, तो मतलब टॉप में थे उसके। ओके, तो यू आर द बेस्ट गाय टू ग्रैब हिम। तो मतलब डेयरिंग आता है ना, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो तुम्हारे को कोई भी काम करने को, आगे बढ़ने के लिए डेयरिंग आता है। तो वो डेयरिंग बढ़िया था। उसको फिर जब मैंने ये किया, दबा दिया ऐसा करके, तो उसकी सांस फूल गई। अच्छा, इतने में मैंने उसकी जो बैग थी, वो बैग ऐसा करके, क्योंकि हमको ये भी शक था कि उसके बैग में कुछ बॉम्ब वगैरह हो सकता है। अच्छा। और ट्रिगर उसके हाथ में रहेगा, ब्लास्ट कर देगा तो बांधेगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ये करा। इतने में ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, ऐसा कुछ। See, other officers also came there. They came there. हाँ, और उसको पकड़ के बाजू में एक चौकी था बीच ये में, सब वो 2-4 चौकी में उसको डाल सेकंड में ही हुआ। 2-4 Fraction of सेकंड की second. बात है। फिर उसको झटपटा रहा था वो, तो बाकी के ऑफिसर ने भी ध्यान रखा था कि इमीडिएटली ज्वाइन हो गए। कोई फायर नहीं करे। मेरे ऑफिसर्स नज़दीकी थे, सब लोग टूट पड़े आके ये करे, और दूसरों ने आउटर सर्कल बना के ये देखने को इंश्योर कर रहे थे कि कहीं हमारे ऊपर फायर नहीं आए। अच्छा, वो भी इंश्योर कर रहे था उसके पास में। No, he was not इसके carrying. पास नहीं था, लेकिन वो जो दूसरे लोग थे उसके साथी टेररिस्ट, He had उनके a big पास network. ओके, उनके पास था, और इसको वो लेके चले, ये बहुत बड़ी चीज़ थी ये, ऐसा है। तो इसलिए वो उसको उधर हमने पकड़ने के बाद में उसको टैक्सी में तो बैठने नहीं दिया। हमारे ट्रैफिक पुलिस चौकी है उधर, उसमें उसको घुसाड़ दिया। फिर उसका जो 11 नाम थे उसके, 11 नाम थे उसके, 11 नाम थे। 11 आइडेंटिटीज। 11 मंजीत सिंह, थोड़ा लाल सिंह, जी, अशोक कुमार, जी। अशोक कुमार खन्ना, जी। किशोर कुमार, जी। मेजर इकबाल, मेजर मोहम्मद इकबाल, जी, lot many Gill, lot many names. In 8 years' time, from 84 to 92, he had assumed a big entire personality like. ओके। So that is how in 8 years he was all the way evading police. इसलिए The उनका स्लिपरी intelligence टारगेट agency. था कि घड़ी अपना रूप बदलता रहता था। Exactly. हाँ, टैक्सी में डालने के पहले थोड़ा, जैसा सुनील ने अभी बोल दिया था कि उसका जब थोड़ा सा सर्च ले रहे थे, सर्च में डॉलर मिले, अमेरिकन डॉलर, और उसके अंदर एक कैप्सूल मिला। वो कैप्सूल जो था, मतलब रैप करके रखा था वो, दैट इज द साइनाइड। अच्छा, जब साइनाइड मिला, फुल कॉन्फिडेंस हो गया था, ही इज द ये सेम लाल पर्सन, सिंह, यही लाल सिंह है। यही आदमी है। ये उसको फिर मैंने, वो ज़्यादा छिटपटा रहा था, मस्ती कर रहा था चौकी में डाले बाद में, किसी तरह से भागना चाहता था वो। तो फिर उसको मैंने उसका ओरिजिनल नाम से उसको आवाज़ दिया, लाल सिंह शांति से बैठ।
शांति से बैठ गया। उसको पता चल गया है कि हम लोग जो है बिल्कुल पिन पॉइंट उसको पकड़ा है और उसके बारे में पूरा जानते हैं। और उसके बाद में वो थोड़ा ठंडा हुआ और हमने इमीडिएटली अपनी गाड़ियाँ थी उधर उसमें डाला, सायरन बजा के हम उसको लेके गए। लेके जाने के बाद में बड़ा तगड़ा ये हो गया, उधर बवाल हो गया कि एटीएस ने कुछ बड़ा एक्शन किया है। पूरे पुलिस में, मुंबई पुलिस के अंदर पब्लिक में। अच्छा, क्यों? दादर में एकदम Yeah, डे लाइट। see, 40 years back, there was no electronic media that Correct. as it is today. जी जी जी, But they had some inkling that ATS had some big catch. एक बहुत बड़े आदमी को पकड़ा है आपने। हाँ, big catch. नहीं तब ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल थे, ना मीडिया था, कुछ भी नहीं था। But at the same time, you'll see हमको भी this information. जी. We were just handful of officers, ATS, जी right? And our intelligence agencies, our police commissioner, they had so much confidence in us. This information was not passed on to crime branch, but it was passed on to ATS. अच्छा, Because we were capable of handling this fellow. जी करेक्ट। That was the main thing. We had already established our credentials. ATS was by that time ATS was a big name, जी जी, though with the handful officers. तो 90 Under में आपने Mr. A. एस्टैब्लिश Khan, हुई Mr. A. थी Khan, और right. 92 में 2 इयर्स आपने एकदम एस्टैब्लिश कर लिया आपने। Right. वक्त ऐसा भी हो गया है कि दोपहर तक सब जगह पे जब मीडिया वाले पूछ रहे थे कौन है, किसको पकड़ा, क्या एक्शन हुआ, कौन है, क्या है, हमने किसी को भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं। Because when Well- you see, he was such a big guy, जी. the moment somebody comes to know जी. that this fellow is arrested, the information will immediately spread. It will go to Pakistan, it will go to Canada, it will go to US, it will go to Punjab, it will all over India. This where his main associates are there in Aligarh, in Punjab, in Kerala, in this Padga, Borivali Padga, at so many places. The moment somebody comes to know that this fellow is arrested, everything would have been. So for the sake of that, because he was a wealth of information on terrorism. अच्छा, He could have, we were expecting him to give lot of information about this K2 theory. जी So that is why it was a guarded secret. Information part and the other part is that there's other wanted accused whom he was in contact and the weapons. They could have easily disposed of those weapons. He was basically coming to Mumbai to meet somebody here in a hotel in Zaikhala. अच्छा, So he had meeting with somebody. किससे मिल रहा था वो? So that so we could उसके not- पहले पिकअप हो गए ना। अच्छा, so we could not know जब तो इंटरव्यूशन में बताया नहीं उसने? होटल बलुआ से बताया उसने? This his interrogation, I'll tell you. His interrogation. Yeah. उसमें ऐसा हुआ कि फिर वो लोग सब जगह पे मीडिया पूछने लगे। आखिर में ऐसा हुआ कि मीडिया वाले जाके कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ गए। कौन कमिश्नर थे उस वक्त में? राममूर्ति। बैठ गए, राममूर्ति ने राममूर्ति हमको साहब। बताओ, हमको बताओ कौन पकड़ा गया। तो उनको कुछ और डाउट था कि पाकिस्तान से कोई आया है और उसको पकड़ा गया। तो वो बोलने लगे ऐसा ऐसा है। हमारे साहब ने फिर फ़ोन किया हमारे खान साहब को, कमिश्नर साहब ने, बोले ऐसा ऐसा प्रेशर डाल रहे, आप क्या बोले? तो बोलो उनको कोई बड़ा कैच है, थोड़ी देर के बाद में बताते हैं। और मीन टाइम हमने जो भी उसके कॉन्टैक्ट थे पाकिस्तान में, दूसरे कंट्रीज़ में, उधर हमने फ़ोन लगाया। उधर के जो कॉन्टैक्ट इसके थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तब पॉसिबल था जब इसकी इंफॉर्मेशन अरेस्ट की लोगों को पता नहीं चले, तब ये वर्कआउट होता, अदरवाइज वर्कआउट नहीं होता। फिर हमने उसको पूछताछ करे, सब किया, और पूछताछ में उसने इतनी बातें रिवील करी कि ताजुब हो गया। इतनी बातें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा See, I'll just interrupt. थी। He being a core terrorist, जी he was very hard nut to crack. जी He was a committed terrorist. जी And the terrorist is a man जी। who lives for his cause and he dies for his cause. जी So he tried his level best because not only he was ISI trained, he was trained by Frank Kemper in US. जी। So he knew all the trades of the फ्रैंक tricks of एम्पर ने क्यों the. ट्रेन किया उसको यूएस में?
he gives training how to make bomb. तो वो कौन, वो भी How ऐसा ही to आदमी था, avoid कौन it? था? How? No, he is a professional man. अच्छा। Anybody comes to him, he gives training. अच्छा। He is a Mercenary proper- mercenary. school है। It is a sort of school. Mercenary school है। Mercenary school. It's like अच्छा, that. अच्छा। So he was so much committed that he tried his level best. जी Not to open his mouth, and for that he you must have never heard. जी You are a journalist of so big repute. जी Any offender, any criminal, any terrorist, chewing his own tongue हाँ उन्होंने काट दिया, पूरा टुकड़ा कर दिया। to avoid interrogation. अच्छा। Once you chew your own tongue, how you can be interrogated? अच्छा So he was like that. अच्छा So ultimately we had to put melting stitches, जी get him done. उसको लगा कि अपना ये कट करने से एटीएस का इंट्रोगेशन अपन अवॉइड करेंगे, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सकता था। एटीएस उसके भी आगे थी। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जी उनको खान साहब ने बुलाया जी और उस स्टिचेस मार के वापस उसको उसकी जबान जोड़ दी और वो बात कर सकता था वो। आफ्टर फ्यू डेज इमीडिएटली मैं बताता हूँ क्या हुआ। लॉकअप में ऑफिसर डिप्लॉय किया क्या होगा तो फिर जब उसको इंट्रोगेशन कर रहे थे तो उसने पाकिस्तान की जो लिंक थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, आईएसआई की, क्या क्या प्लान थे वो सब बताया। वो अमेरिका में फ्रैंक कैम्फर के इधर वो ट्रेनिंग करके निकला था, ये भी बताया। और उसने ये बताया कि वो दूसरे पुलिस ऑफिसरों को भी उधर की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल चुका था कि ये खालिस्तानी है और ये ट्रेनिंग ले रहा है, अच्छा वेपन्स की, एक्सप्लोजन की। वांटेड लिस्ट हो गया। दोस्ती कर रहे थे उससे। अच्छा अच्छा अमेरिकन पुलिस उसे वो स्कूल में भर्ती होके, जैसे कोई वो नौसिखे लोग हैं अभी सीखने को आए हैं, ऐसा करके प्रिटेंड करके वो ये शाना था। इसको पता चल गया कि यही लोग मेरे को उठाने वाले हैं, तो ये उधर से गायब हो गया। अच्छा ओके पता ही नहीं चला किधर गया। फिर उसके बाद में फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अभी बॉम्ब ब्लास्ट में भी उसने ये बताया। तो कनिष्क का blast। हम एक्चुअली वही पूछना चाहते कि इसने बॉम्ब उसमें रखा कैसे। हाँ वो डिटेल जानना चाह रहे वो थे। बताता हूँ आपको। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ वो खाली एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं प्लान किया था। अच्छा इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट एट अ टाइम हवा में ब्लास्ट होना चाहिए, ये उसका प्लान था। 2 एयरक्राफ्ट एक साथ। बराबर। एक नरीता एयरपोर्ट टोक्यो, उधर से अब उधर ऐसा हो गया कि बॉम्ब प्लांट कर दिया। बॉम्ब प्लांट होने के बाद में वो जो एयरक्राफ्ट था उसमें जो कार्गो का सामान भर रहे थे, तो वो उधर थोड़ा लेट हो गया। अच्छा तो वो ब्लास्ट हवा में नहीं हुआ, नीचे ही हो गया। अच्छा इवन बिफोर द टेक ऑफ। या बिफोर वो टाइमर डिवाइस है, टाइम बॉम्ब था वो। हाँ, वो दोनों ऐसा सिंक्रोनाइज किया था कि कनिष्का और वो एयरक्राफ्ट वो दोनों एट ए टाइम हवा में, वो भी एयर इंडिया था, नोएडा में भी एयर इंडिया। यस, वो उड़ जाएंगे, ऐसा प्लान था। लेकिन ब्लास्ट हुएगा पूरे पैसेंजर के साथ हाँ, में। मतलब धमाका बड़ा होगा ना, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। तो Basically against the nation, ना, Air India carriers. पैसेंजर बन के गया था, इसने अपनी बैग लोड कराई थी as a passenger, and then when the flight was about to take off, he pretended that he has got an attack or something, and then he offloaded. वो But कनाडा he- में, वो कनाडा में इसके लिए, हाँ कनिष्का में है। Yeah, and unfortunately उसकी बैग वहाँ पे निकाले नहीं उन लोगों ने। नॉर्मली अगर कोई पैसेंजर उतरता है तो बैग भी ऑफलोड कर दें। ऑफलोड तब उन्होंने की नहीं थी। और जो टोक्यो एयरपोर्ट पे था वो लोड ही नहीं हुई थी तब तक कार्गो में। उससे पहले वो तो वहाँ पे किसने लोड किया? वहाँ पे कोई और आदमी था, उनका कोई उनका ही कोई था। अच्छा It was big Khalistan network. अच्छा तो ये कनिष्का में हाँ, इस तरह से इसमें बॉम्ब थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा तुम्हारी बात के ऊपर। तो उधर एयरपोर्ट पे गया वो, उसका जो बॉम्ब था उसको उसने कोटिंग किया था, जिससे वो उधर की वो जो मशीन है
उसमें वो डिटेक्ट नहीं हुआ अच्छा। और ये लेकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद में फ्लाइट टेक ऑफ होने के पहले, थोड़ी देर पहले, मिनट 1.5 मिनट पहले, इसने अटैक आया करके नीचे गिर गया एयरक्राफ्ट में। हार्ट अटैक आया बोल के गिर अटैक गया। आ गया, उसने नाटक किया, बैग उधर ही छूट गई। फिर इसको पहला इंसान को बचाना है और ये उनकी कल्चर के हिसाब से, या तो जनरली ऐसा ही होता है कि भाई आदमी को अटैक आया तो उसको देखेंगे क्या उसके लगेज को देखेंगे, तो उसको उठा के नीचे लेकर आ गए। और फिर बाद में वो, इसको टाइम लग रहा था, ये होश में नहीं आ रहा था, ये नाटक ज़्यादा कर रहा था, तो उतने में वो फ्लाइट को उधर सिग्नल दिया गया कि अभी आप जाने दो, इसको दूसरे फ्लाइट से भेज देंगे। तो वो ब्लास्ट हो गया। ये फिर एयरपोर्ट वापस आ गया नहीं और नहीं, and he also disappeared from there. फ्रॉम द एयरपोर्ट। वहाँ से डिसअपीयर हो गया वो। अच्छा, वहाँ से जब डिसअपीयर हो गया तो सीधा पहुँचा पाकिस्तान। अच्छा। सीधा पहुँचा पाकिस्तान, और तब से तो वो पकड़ा गया, तब तक वो पाकिस्तान में ही रहता था, वहीं से ऑपरेट करता था, इंडिया में आता था, जाता था। हाँ, अच्छा। फिर वो बहुत सारे काम कैसे बॉर्डर क्रॉस करता था कि वाया फ्लाइट कैसे आता था वो इंडिया में? वाया नेपाल आता था, अच्छा। फिर वाया कई दुबई वगैरह से आता था, ऐसा इस तरह से वो एंट्री करता, लेकिन अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ। हाँ, अलग, अलग different अलग, और उसके जितने नाम थे उतने उसके पास पासपोर्ट थे। अच्छा। वो उतना ही पासपोर्ट लेके निकलता था, उसमें बैठता था, इधर आता था, और पूरा उसका नेटवर्क था, वो सब काम करता था। अभी वो एक रिवील किया उसने कि दोनों एयरक्राफ्ट एट ए टाइम हवा में, इंडिया के एयरक्राफ्ट ब्लास्ट होंगे, तो एक तो फेल हो गया, एक सक्सेस हो गया। ब्लास्ट तो दोनों ही हुए थे, मतलब एक हवा में नहीं हुआ, एक नीचे हुआ, एक ऊपर हुआ। एक कार्गो, एक उसका इन जो द एयर। प्लान था, देखो, एक नीचे हो गया वो ठीक है, लेकिन वो अगर हवा में होता इतने आदमी मरते हैं। उसमें नीचे कोई मरा नहीं, उसके अंदर कोई कैजुअलिटीज नहीं थे। कैजुअलिटी थोड़ा कार्गो होल्ड में था वो बैग। ऐसा, तो वो प्लान उसका फेल हुआ, इधर का सक्सेस हो गया। उसके बाद में फिर उसने इंट्रोगेशन में बहुत सारी बातें रिवील की। उसमें फिर अहमदाबाद के अंदर जो बड़ा कैच हुआ इसका, वेपन्स का, इतना बड़ा केच किधर भी नहीं हुआ आज तक, मैं पूरा वर्ल्ड इसमें में एक नहीं हुआ। इंटरप्रिटेशन करता हूँ। हाँ, राजा मांडगे विल ब्रीफ कि उधर क्या क्या मिला अपने को। नहीं That is a नहीं, before huge, नहीं, before that interrogation, this guy was not ready to open the mouth. जी। He cut his own tongue. He dashed his head against the wall. हाँ। 4 officers were deployed. उसके Because सेल के अंदर सेल में, हाँ। it was a stone cell, हाँ। and he banged his head against the wall. जाके तब तक सर टकरा दिया। सर का गया, he got about 12 stitches just to avoid किसी ने interrogation. पकड़ा नहीं उसको जब वो सर टकराने जा रहा था? There were 4 officers around him, हाँ। but he was just pretending like walking here, taking a stroll like that, and suddenly he took a jump and dived against the wall. So it happened now, it was almost, we were just worried ki how to interrogate this guy. जी। Then for the first time in India, जी। we had this theory of hallucination. जी। Now it is known as narco analysis, हाँ, जी, right? जी। And with certain medical help and all that, medical science, जी। we can open his mouth जी। and he blurred out everything. अच्छा, हेलुसिनेशन के अंदर। Hallucination. that is the result of Andke will tell how big was the seizure. अच्छा, तो यानी उस हेलुसिनेशन उसने बताया कि क्या क्या है और क्या कहाँ क्या कहाँ है, है। हाँ, नहीं, otherwise it was difficult to open his mouth. अच्छा, यानी कॉन्शियसनेस में वो कुछ नहीं नहीं बोल पता, रहा he was था। subconscious. अच्छा, जी मानी साहब बताइए ना। इसका इन्वेस्टिगेशन सब जैसा रिवील हो गया ना हमारे इंट्रोगेशन में, सब हमारे टीम ने थ्रू डे नाइट इंट्रोगेशन चालू था। जीप उसने कट करने के बाद ये हो गया, इंट्रोगेशन में इंटरप्शन हो गया। उसके बाद ये स्केल ऑफ इसका कैच इट वाज रियलाइज्ड बाय सुपीरियर्स आल्सो। यार ये लोगों ने बहुत बड़ा बंदा है। देन द इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुजरात पुलिस, ऑल इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड revealed during our interrogation. And Gujarat police then seized lot of weapons, including AK-56, AK-47, machine guns, hand grenades, rocket launchers. Then remote control, already assembled IEDs.
that which he was about to plant it somewhere. ये जो Generally, बने बनाए बॉम्ब रखे थे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईडी को जो कहते हैं, हाँ, तो वो चाह रहे थे कि वो कई लोग प्लान करने वाले थे, एकदम रेडी तैयार थे वो रेडी they had a national network. अच्छा। Right from Punjab, Aligarh, Mumbai, they had even surveyed Madras Stock Exchange. अच्छा, हाँ, Kerala. Cam Bashir, this fellow. Still 13 floors of surrounding. That's why CB connection also comes in. जी जी, They had used the radicalized youths of CB. अच्छा, It's like that, and I'll tell you because he blurred out everything to us, जी and incidentally that time some officers from Gujarat ATS जी they visited our office. जी It was sort of for Baroda because we had done Baroda operation. जी It was another very big operation, the first operation of ATS जी. of very high magnitude that we can narrate later on. जी. But for follow up of that case, some ASIs and all low level officers had come, and now everybody was all the newspapers, media, everybody was very anxious. जी Very anxious ki who's this fellow, who's caught, जी. and he had blurred out all the information that there is a huge cache जी. of explosives and arms and ammunitions were stored at two places in Ahmedabad. And by the time if we go to Ahmedabad and seize those things, since incidentally those Gujarat officers were with us, जी they took the permission of Mr. A. Khan and our police commissioner Mr. Ramamurthy, and they passed on the information to their colleagues in Barra and Ahmedabad. जी. And then Mr. Raja Mandge will tell how big the investigation. जी Once the seizure होने के बाद इतना बड़े वेपन्स है, जहाँ पे ड्रम भी है, मशीन गन के ड्रम मशीन रॉकेट लॉन्चर वगैरह, तो इसका ये मतलब नहीं कि किसको इंडिविजुअल को मारना है या पब्लिक को मारना है। ये वेपन जनरली तो वॉर के लिए रहते हैं। हाँ, वॉर अगेंस्ट द कंट्री। जी जी ये after realizing the scale of this catch जी. or recovery, then senior लोगों ने decision लिया, senior officers ने, then immediately transfer to CBI. अच्छा, the case was given to CBI after that. After Gujarat police CBI. अच्छा अच्छा यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे इंचार्ज थे खान साहब, उनके एक रिलेटिव्स मेरे ख्याल से भाई थे ना? His elder brother was chief secretary of Gujarat state. चीफ ब्यूरोक्रेट इन Chief secretary Gujarat state. चीफ सेक्रेटरी। हाँ तो उनका कोऑपरेशन इसमें एटीएस को बहुत मिला, ओनली बिकॉज ऑफ खान साहब। Even subsequent operation. Right. And I'll just tell you one more thing. जी We just narrated how big the fellow was, जी how with a lot of risks to our lives, जी because the nation was first in our जी for us. जी We caught this fellow, जी right? And after catching this fellow, there was so many hassles in the interrogation and all that. जी We overtake all those things. जी We made him to blur out, omit out whatever he had in all the secret information. जी And with all these difficulties, जी this big seizure was taken place of big explosives, RDX, machine guns, LMGs, about 48 AK-47 rifles, about 35 pistols, a lot of things, which was for which could massacre the entire city, like cities, number of cities. It was like that. We had done like that, and see, the Gujarat government had appreciated जी the work of their police वर्क officers. डन बाय Police officers, what they did, they took the information from us, passed on to their superiors, जी and they got one step promotion. जी And unfortunately, what you it was rightly appreciated, जी but in appreciation, हमारा साथ में थोड़ा सा नीचे नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी नहीं, थोड़ा बहुत इसको नाइंसाफी है कि गुजरात वाले जो हैं जिनको आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपसे कॉपी मिला है, नीचे एक स्टेप प्रमोशन हो गया, इंसेंटिव मिल गए। उनको हाँ। वन स्टेप प्रमोशन मिल गया और हमारे को कैश अवार्ड कोई अवार्ड मिले आपको उसके बाद में इसके लिए? Actually, उसको we have very great satisfaction that we could catch a man who can be termed as a catch of the century.
See, had Khalistan been formed, you would have been some maybe a deputy prime minister, or he was that kind of a person. Means he was that level. Fortunately, they could not do तो anything. गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया कुछ खुश किए गवर्नमेंट नहीं, ने उसमें कैसा हुआ कि हमारा इंट्रोगेशन जब चल रहा था तब गुजरात पुलिस का वो एक ऑफिसर उधर आया था दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब उसने बताया कि ये लाल सिंह का जो ये है हाइडआउट है अहमदाबाद और में। जहाँ पे वेपन छुपा के रखे हैं, तो वो सच बता रहा है क्या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए वो ऑफिसर को हमने बुलाया कि भाई ये जो एरिया बोल रहा है वो एरिया ये उस है क्या जगह पे अहमदाबाद है क्या? बोला है साहब। ठीक है, बस उतना ही खाली उसका रोल था। उसने अपने उधर समझाया और फिर वो सब हो गया। Very, हम very निकलने ही वाले थे। promptly he is acted. 2-4 Very घंटे promptly. के बाद हमारी टीम निकल के वो सीजर करने ही वाली थी, लेकिन वो हो गया। नहीं, क्या हो जाता था अभी इसकी इतनी भनक लग रही थी लोगों की ये है, तो इट वाज इन दी एट दैट टाइम इट वाज सेंसिबल दैट द कंसर्न पुलिस, लोकल पुलिस फ्रॉम गुजरात टेक्स वेरी स्विफ्ट एंड इमीडिएट एक्शन। Had we gone there, it would have taken some more time. And by that time, मीन टाइम 2-3 बातें इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी ताजुब होगा कि ये कैसा हुआ। जब उसको इंट्रोगेट कर रहा था मैं, मेरे साथ दूसरे ऑफिसर्स भी थे, हम लोग Sub ATS team is there. इंट्रोगेशन चल रहा था, तो उसने बोला कुछ बातें बताई। अब बताने के बाद में फिर मैं उसको बोला तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? 4 दिन से तू हमारे को खींच रहा है और तू हमारे को बता रहा नहीं है, आज 4 दिन के बाद ये बात क्यों बताई, पहले ही दिन क्यों नहीं बताई? बोले साहब मैं ये चांस उन लोगों को दे रहा था See the कि मैं confidence. इधर उसके पकड़ा गया हूँ, तुम लोग वहाँ से माल निकल हटा जाओ। दो, जो वेपन वगैरह उधर था वो हटा दो। मैंने उनको चांस दिया, अब वो लोग नहीं निकाल सके, वो उनकी गलती है, मुझे कोई गद्दार नहीं बोलेगा। Very smartly you want to pass that. That is the वो एक हो गया। बाद में फिर उसने और जब डिटेल में जाने लगे तो उसने अपनी जबान काटी। ऐसे बात करते करते अभी आप या मैं भी अगर अपनी जबान काट लूँ तो आपको नहीं पता चलेगा, आप सेव भी नहीं कर सकते कि भाई यार ऐसा मत कर करके। उसने तो चबाना शुरू कर दिया अपनी जबान, और कर कर जो आवाज हो रही जैसा थी, ककड़ी कहा वो आज तक मेरे कान में है। अच्छा क्योंकि ऐसा देखे नहीं सुने नहीं। नहीं काट सकता है, कोई भी नहीं काट सकता। हम खाते टाइम पे अगर जबान अगर आ जाए दांत में, तो बहुत तकलीफ होती it है was humanly almost very not impossible but very difficult. Nobody will. जबान के टुकड़े ऐसा मतलब ऐसा लटक रहे छोटा थे, इंजरी नहीं, पूरा काट दिया था और लटक रही थी जीभ। लटक रहे थे। खून Not small bite. It's a इधर से very तो खून cut. ज़्यादा आता ही है, तो गिरने लगा। फिर उसको ट्रीटमेंट देकर ये करके वो ठीक करे। फिर लॉकअप मतलब दादर में अरेस्ट करने के बाद में हमने इसके लिए सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में एक बड़ा लॉकअप है, 4 स्टोरी। हमने पूरा 4th फ्लोर खाली किया और इसको खास ऊपर रखा। हमने कभी उसको नीचे भी नहीं उतारा और सारा इंट्रोगेशन हमने उस लॉकअप में किया। उसमें ऐसा भी हुआ कि वो जब उसका स्टिचेस वगैरह हो गया, सब हो गया, उसके बाद में फिर उसको लगा कि अभी तो हो गया, अभी ख़त्म, अभी नो इंट्रोगेशन। तो मैंने कागज़ उसके सामने रखा, ऐसा स्टूल रखा, कागज़ रखा, पेन दिया, अब मैं जो बोलूँगा वो उसका जवाब तो लिखने का। जबान काट लिया इसका मतलब तेरा इंट्रोगेशन बंद नहीं होगा, तेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, वो लिखेगा। जी बहुत स्मार्ट। जी हाँ, तो वो स्मार्ट चाल हमने चली और उसने कुछ डिस्क्लोज किया बहुत सारी बातें। अब इसमें और भी ऐसी बातें हो गई कि
हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ फ़ोन टैप करने टैप हो गए, को फोन मिला। टैप हो गए। उसमें ये बोला था, जो कनाडा से आया था, पाकिस्तान से आए थे फ़ोन, वो टैप करने में उन्होंने ये बोला कि अभी वो पुलिस कस्टडी में है, जो भी पुलिस ऑफिसर इसको मार देगा उसको $10 लाख देंगे। सो यानी 1992 से 2024 32 इयर्स 32 years years, है, he is there. अभी तो वो जेल में है। Yeah. यानी आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा शाहकार ये है कि जिस अपराधी को आपने पकड़ा था वो आज तक जो है वो कैद है और सलाखों में पीछे है। नहीं, सी इट्स नॉट ओनली लाल सिंह मंजीत सिंह। जी जब सीबीआई ने टेक ओवर केस किया तो दे अरेस्टेड नंबर ऑफ पीपल, 21 पीपल दे अरेस्टेड, इंक्लूडिंग साकिब नाचन फ्रॉम आर पड़गा, इसी केस हाँ, में मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस मैन, अच्छा। then one one मिस्टर अख्तर, जी। जावेद जमाल, जी। इज फ्रॉम अलीगढ़, one एम बशीर इज स्टिल absconding from 21 केरला। लोगों को पकड़ा लोगों ने। हाँ, टोटल 21 लोगों को प्रोसिक्यूट किया, 30 वांटेड है। अच्छा अभी तो साकिब नाचन लोग अरेस्ट हुए थे इसी केस में? इसी केस में, यस। अच्छा। ही वाज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ मंजीत सिंह। मंजी से बहुत क्लोज था वो। सिमी लोग के लोग ना, सिमी, जी सिमी के लोग ना। सिमी के लोग थे लोग। सिमी का यूज इतने साल वो आ जा रहा था तो ये सब कांटेक्ट था ना उसका। अच्छा सो ये आपने सुना कि ये एक बेहतरीन जो इन्होंने कारकर्दगी की है, जिसके अंदर इन लोगों ने सेंचुरी का जो बिगेस्ट कैच मंजीत सिंह, लाल सिंह जिसको गिरफ्तार किया। आप सब ने फ्रेडरिक फॉसेट के डे ऑफ जेकल देखी होगी, क्या मैनहंट था ना वो। आप ये देखिए कि ये रियल वाला है, जो इन्होंने एक टेररिस्ट को जो है 8 साल ढूंढा, जिसकी 11 आइडेंटिटीज़ थी, और वो कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया, इनफैक्ट वो आईएसआई उसको जो है मेजर इकबाल का नाम दे रही थी, और अभी जैसे कि शेख साहब ने बताया कि उसकी इतनी सारी जो है आइडेंटिटीज़ थी और इतने पासपोर्ट थे। इन लोगों ने देखिए क्या कामयाबी हासिल की कि उसको गिरफ़्तार करके यहाँ तक उस पर वॉच रखी कि जब वो पूरे प्लानिंग के साथ सोच रहा था कि साबरमती जेल से फ़रार इख्तियार करेगा, इन लोगों ने उसकी उस अटैम्प्ट को भी फॉइल किया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसके पेरोल के एप्लीकेशंस को भी जो है वो इन लोगों ने बाकायदा चैलेंज किया। पेरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी अर्ज़ी आई तो सीबीआई ने उसको बाकायदा चैलेंज किया, लेकिन इसलिए जो इनका इन्वेस्टिगेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना सॉलिड था, इन लोगों ने सिर्फ हीरोइकली उसको गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी इतने सॉलिड बनाए थे कि उसको किसी अर्जी को उसकी माना नहीं किया। सो हम इन सबको इस बात की मुबारकबाद देते हैं, और हम अपनी दूसरी कहानी फिर से पेश होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आज्ञा दिए। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट्स दीजिएगा और हमें एनकरेज करते रहिएगा। इन सबको आप याद रखिएगा, इन लोगों की वजह से आज हमारा देश काफ़ी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच।